मार्केट मेक्स हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब इस सिचुएशन में मेरा थॉट प्रोसेस क्या रहेगा कि मैं मार्केट में बाय करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? बाय ही करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर निकल रहा है। अब ये सिचुएशन में हमको पहला इस्तेमाल क्या करना है? पहला इस्तेमाल क्या करना है? तो हमारी लेवल के लिए फिबोनाची। ठीक है, वेट। ये हो गया हायर हाई हायर लो करते मार्केट ऊपर गया। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ? दो पॉइंट को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। हम लोग को पता है सबको कि मैं एक लो से एक हाई लगाता हूँ, राइट। एक लो और एक हाई का जो स्विंग रहता है उसको मैं कैच करता हूँ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब ये जो पॉइंट ए और पॉइंट बी है, ये तो मेरे सामने क्रिएट हो गया था और मार्केट अब यहाँ से नीचे आना शुरू हुआ था। मेरे दिमाग में सवाल आ गया कि भैया ये नीचे आ रहा है तो ये कहाँ तक नीचे जाएगा? क्या ये रिवर्सल है? क्या ये रिट्रेसमेंट है? ऐसे ही सवाल मेरे दिमाग में आना शुरू हुए। अब क्योंकि जब मैं ये मुंह देखता हूं तो आप मुझे बताओ यहाँ पे किसका प्रेशर है? बाइंग, बायर। बायर्स का प्रेशर पुश। है, यानी बायर्स ने यहाँ पे चार्ज लिया हुआ है। अब हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से, बेसिक क्लास के हिसाब से मैं क्या करता हूँ? यहाँ से मैं फिबोनाची प्लॉट करता हूँ। डन है। अब फिबोनाची प्लॉट करने के बाद में मार्केट कहाँ तक आया, या कहाँ तक हम लोग बोलते हैं कि मार्केट का एक जोन रहता है, वो है 50 एंड 618 की लेवल। अब यहाँ पे क्या चीजें होती है? यहाँ पे दो चीजें होती है दोस्तों। एक तो चीज ऐसी होगी कि मार्केट यहाँ पे टेस्ट करेगा और ऊपर निकल जाएगा, जो हमारे सामने एग्जांपल दिख रहा है। दूसरा क्या हो सकता है कि मार्केट इसको ब्रेक डाउन करेगा, रीटेस्ट करेगा और सेल की तरफ जाएगा। राइट और रॉन्ग? बराबर। अब इस जगह पे हमारा, और उस दिन क्या होता है, जिस दिन ऐसा कुछ तो भी चलते रहता है ना, तभी अपन लैपटॉप खोलते और हमारे दिमाग में क्या रहता है? मार्केट तो यार पलट रहा है, अब मार सेल। वो मारता है सेल, वो आता है 50-60 की लेवल में। इधर थोड़ा देर आपका ट्रेड प्रॉफिट में दिखता है, आप बोलते दो तीन ही डॉलर आ रहे, रुक जा थोड़ा देर, और फिर यहां से वो रिवर्ट कर जाता। यही हो रहा है। अब आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना है कि अगर मैंने ये स्विंग पॉइंट कैच किया है, ए एंड बी अगर मेरा ये स्विंग है, तो ये कहीं ना कहीं तो ऊपर जा रहा है, तो नीचे भी तो आएगा बॉल का टप्पा। तो जब नीचे आएगा तो इसको मुझे कहां तक आने देना है? उसकी रिट्रेसमेंट कंप्लीट होने देना है ना। अब ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो रही, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ये मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया? विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची। अब गाइज यहाँ ध्यान से सुनो, ये एक नया सीक्रेट रिवील किया है अपन ने, और ये बहुत बार ऐसे ही हो रहा है लोगों के साथ। अब मैंने पहला फिबोनाची कहाँ से कहाँ प्लॉट किया? फ्रॉम हियर टू हियर, क्योंकि ये लो था और ये हाई था, राइट। अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको? अब थोड़ा सा हम एक मार्केट के साथ में थोड़ा सा छल करेंगे, जैसा वो करता है तो अपन भी करेंगे। अब अपन ने क्या किया? एक रिवर्ट फिबोनाची प्लॉट किया। एक कहीं ना कहीं तो लो मिलेगा मुझे, कहीं ना कहीं तो लो मिलेगा। मैं दिखाऊंगा ये प्राइस को, मैं वहां पे भी दिखाऊंगा, कहाँ पे? आपके चार्ट पे भी दिखाऊंगा। अब मैंने क्या किया? ये तो मैंने मार्क किया, कौन सा? ये स्विंग का मैंने ये फिबोनाची मार्क किया 50-60 की लेवल। जब ये आसपास कहीं आया, मैं कंफ्यूजन में था, यहाँ कहीं ना कहीं तो एक स्पाइक मिलेगी, या कहीं ना कहीं तो एक ऐसा एरिया मिलेगा जो लो रहेगा, एक कैंडल के नीचे लो रहेगा, कहीं तो भी यहाँ मिलेगा आपको, मैं दिखाऊंगा। ये मिलने के बाद, जब ये मिलता है ना, समझो, जब इस रिवर्सल को हम लोग मिलाते यहाँ पे, आप मानो या ना मानो, आपके सारे इंडिकेटर ना आपको यहाँ पे बाइंग सेटअप देना शुरू करते हैं। आपको सारे इंडिकेटर आपके यहाँ पे बाइंग सेटअप देना शुरू करते हैं। फिर कई बार ऐसा भी होता है, क्योंकि इंडिकेटर प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि प्राइस यहां तक जाती है, इस रिवर्ट आने वाले स्विंग का या इस रिवर्ट आने वाले मोमेंट का 50% कैच करती है, और वहीं से प्राइस ड्रॉप होती है। और हमारा नसीब ऐसा रहता है
कि वो ट्रेड में अभी तक लोग बाय में पैसा कमा रहे थे, और जैसे ही मैं बाय में एंट्री करता हूं भाई, मार्केट थोड़ा ऊपर जाके रिवर्ट होता है। गॉट इट? अब ऐसी सिच्युएशन में इंडिकेटर ने तो मुझे सिग्नल दे दिया था सर, RSI ने सिग्नल दिला होता सर, पण तो काय तिकडे गेला सर, मग तिकडे मग मला माहित पडलं की तिथे सर रेजिस्टन्स होता, म्हणून नाही का सर मग मी तिकडनं बाहेर निघून गेलो। अंडरस्टैंड? अब मैंने क्या किया, यहां से यहां रिवर्ट फिबोनाची प्लेस किया। अब दोस्तों आपको मजा आएगी ये बात को जब एक्सपीरियंस करोगे तब, कि जैसे ही यहां से ये रिवर्ट होता है मैं बाय नहीं करूंगा, मैं बाय नहीं करूंगा, मैं इस 50 और 618 की लेवल के ऊपर मार्केट को जाने दूंगा। ठीक है, इसको जाने दूंगा ऊपर। मेरा बाय कब बनेगा दोस्तों? मेरा बाय बनेगा इसके ऊपर, कायदे से। मैं बाय यहां पे भी कर सकता क्या? हाँ कर सकता। ये बंदा जो इस एरिया में बाय करेगा वो भी प्लस में रहेगा, इस एरिया में बाय करेगा वो भी प्लस में रहेगा। दूसरे बंदे का प्रॉफिट थोड़ा कम रहेगा, पहले बंदे का प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन क्योंकि इसका प्रॉफिट ज्यादा रहेगा तो इसका रिस्क भी ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने इस रिवर्ट आने वाली फिबोनाची के लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया, और जब हम मार्केट को रिस्पेक्ट नहीं करते, मार्केट हमको रिवॉर्ड नहीं देता है। अंडरस्टैंड? अब जैसे ही ये निकला, यहां से ऊपर निकला, या रीटेस्ट करके करेगा, वो छोटे टाइम फ्रेम में आपको रीटेस्ट भी दिखेगा, रीटेस्ट करेगा, मैं नया हाई के लिए चले जाऊं। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, तब मेरे पास में फिर दो पॉइंट आएंगे, लो एंड हाई। अब फिर मैं क्या करूंगा, सेम प्रोसेस को फॉलो करूंगा। मैं फिर फिबोनाची प्लॉट करूंगा, कि ये देखने के लिए कि भाई ये नीचे कहां तक आ रहा है, और जो लेवल पे नीचे आने वाला है मैं वहां तक राह देखूंगा। क्यों? अब मैं इस सेल में नहीं जाऊंगा, मैं इस मार्केट को, ये वाले मूव को नीचे कंप्लीटली आने दूंगा, रिट्रेसमेंट खत्म होने दूंगा। और रिट्रेसमेंट खत्म होते तक ये जो सेल आ रहा है, इस सेलिंग का क्लाइमेक्स भी अपन आज फाइंड आउट करेंगे। सेलिंग क्लाइमेक्स, सेलिंग क्लाइमेक्स जब आ जाएगा तब जाके मैं क्या करूंगा, सेलिंग क्लाइमैक्स आए बराबर मैं रिवर्ट फिबोनाची प्लॉट करूंगा फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक? और मुझे अगर यहाँ पे कहीं बाय का सिग्नल आता है तो मेरा बाइंग रहेगा सिर्फ यहां से यहीं तक, मैं इतना ही बाय करूंगा। अपन आज प्राइस एक्शन पे बात कर रहे हैं, ठीक है? और जब वो इसको तोड़ के, रिटेस्ट करके इस हाई की लेवल को तोड़ जाएगा, तब मैं नया हाई के लिए प्लान करूंगा। और ऐसा एक, 3, 5 और 7 के मूव में होता है। फर्स्ट मूव, सेकंड मूव, थर्ड मूव, फोर्थ मूव, ऐसी 1, 3, 5, 7 की सेटअप में वो मूव करता है। कंफ्यूजन हो रहा होगा तो मैं एक बार आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि बाबा रे, जब भी कभी ये कुछ ऐसा होगा ना, ऐसा, तो आपको सिग्नल यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन वो सिग्नल हो सकता है यहाँ पे आके यहां से वो रिवर्ट कर जाए, हो सकता है। क्योंकि आफ्टर ऑल जितने भी इंडिकेटर हम लोगों ने सीखे ये लैगिंग है, डे वन से मैं बता रहा हूँ। बहुत कम इंडिकेटर्स लीडिंग एक्टिविटी करते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए, तो इसका जो लेवल रहेगा, ये जो 50-60 के लेवल से जो निकला है, ये रिवर्ट फिबोनाची लगाने के बाद में हम इसके लिए राह देखेंगे। अभी इसी चीज को अपन ना थोड़ा चार्ट पे समझते हैं। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अनम्यूट करके बोलो कि कंफ्यूजन है। प्राइस क्लियर है सर। प्राइस एक्शन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, बट ये जो एक्टिविटी है इसको दिमाग में डालो। मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाए। मैं क्या बोल रहा हूं, पहला क्या किया मैंने,
ये वाले स्विंग का फिबोनाची प्लॉट किया, मार्केट कहाँ तक आने की राह देगा, 38 से भी जा सकता है क्या, तो हाँ जा सकता है। लेकिन जब वो 38 से जाता है ना, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग न्यू हाई इज वेरी लेस। रिपीट कर रहा हूँ, अगर वो 38 तक के आके वापस जाता है, अगर यहाँ पे मैं 38 की भी लेवल लगा दूं फॉर एग्जांपल 38 की, और वो 38 पे आके अगर मार्केट निकलता है, तो ये जो हाई बनेगा ना, वो ज्यादा बड़ा हाई नहीं बनेगा, छोटा मोटा हाई बना के वो निकल आएगा फिर से वापस। ठीक है, तो अपन क्या करने वाले, 50 और 6, अपन अपना रूल बना रहे ना। अपन ने अपना एक रूल बनाया हुआ है कि बाबा रे, जब भी कभी मार्केट 50 और 618 पे आएगा, तभी मैं उसके ऊपर मैं एक्टिविटी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। डन। अब ये तो हो गया। अब ये जो 50 की लेवल है, ये तो मुझे फाइंड आउट हो गई, मिल गया, यहाँ पे मार्केट आया, इस मार्केट की लेवल से मार्केट ने रिवर्ट किया, एग्री। अब क्या हो रहा है कि मेरे पास में दूसरा फॉर्मूला तैयार है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसके साथ में ब्लफ कर रहा हूँ, भाई तू किधर तक अभी ऊपर जाएगा। ये तो डाउन ट्रेंड हुआ ना इतने देर के लिए, एक नीचे की मूव हो गई, अब ये ऊपर कहाँ तक जाएगी, तो पॉसिबल नहीं है क्या कि ये यहां तक आके, यहां तक ऐसी आके यहां से वापस आ जाए। पॉसिबल है। तो इसके लिए मुझे वेट क्या करना पड़ेगा कि भाई इस प्राइस को ऊपर निकल जाने दे। ठीक है, और जब ये ऊपर जाएगा तब मैं इसके बारे में सोचूंगा कि आगे क्या करना है। क्लियर। अभी अपन चलते डायरेक्टली चार्ट पे, फिर मैं आपको इसके साथ में कंबाइन करके दिखाऊंगा कि कैसे वो बराबर उसी जगह पे आपको सिग्नल्स भी आते हैं। एग्जाम्पल, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, पहले नजदीक का एक पॉइंट ए, पॉइंट बी। मैं गलत अगर हूं तो मुझे तुरंत टोक देना। सॉरी, ये हो गया पॉइंट बी, ये लो और ये हाई। बराबर। अब यहाँ पे अपन ना सारे सिग्नल्स भी लगा के देखेंगे। ये सीक्रेट रिवील हुआ है अभी वेरी रिसेंटली, क्योंकि नोकिया के फोन ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, तो वो मार्केट से आउटडेटेड हो गया। पहले इंडिकेटर पे लोग काम करते थे, बाद में लोगों ने थोड़े सुपर इंडिकेटर डेवलप किए, बाद में धीरे धीरे मार्केट में रोज अपडेट होते रहता है। आप अगर MT5 में जाके मार्केट प्लेस स्टडी करोगे, तो रोज नया कोडिंग बन के बाहर आ रहा है, एवरी आवर नया कोडिंग बन के आ रहा है। और अगर अपन मार्केट के एक्टिविटीज के साथ में अपडेटेड नहीं रहेंगे, तो अपन वो पुराने ख्यालों के साथ में नहीं चल सकेंगे। तो अभी क्योंकि अपडेट हो रहा है, तो हमको भी उसके साथ साथ अपडेट होते चलना पड़ेगा। चार्ट पैटर्न काम करते हैं, हाँ करते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न काम करती है, हाँ करती है, सब कुछ काम करता है, लेकिन अपडेटेड वर्जन क्या चल रहा है उसको समझना जरूरी है। अभी ये पर्टिकुलर मूव हुई लो टू हाई। अब मैंने क्या किया, जब ये हाई बन गया था और मार्केट इधर आना शुरू हुआ था, ये ऐसा शुरू हो गया था, तो मेरे पास में ये हाई मिला था मुझे, और ये लो ऑलरेडी था। अब यहां पे अपन क्या करेंगे, एक फिबोनाची प्लॉट, इससे यहां तक। अब आप देखो, डन। फिबोनाची प्लॉट होने के बाद में मेरे पास में ये एक हाई की लेवल है। बराबर। जब प्राइस यहां पे आई, तो 50% पे मुझे क्या मिला, कैंडल स्टिक पैटर्न का सबूत मिला कि मैं बाय जाने वाला हूं। प्रूफ, इसी 50% में हरामी पैटर्न मिला, जो मुझे बताने वाला है मैं बाय जाने वाला हूं। इस दो जगह पे, इस पर्टिकुलर जगह पे मैं कोई भी इंडिकेटर लगाऊं, क्या हुआ, मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर बाय, RSI, क्या हुआ, 50%। इसको मैं थोड़ा थिक करता हूं, सॉरी, ये मैं बहुत ज्यादा दिमाग खुजाने के बाद में समझ में आया कि ऐसा क्या हो रहा है रंजीत, कि इधर हर इंडिकेटर मुझे बाय दिखा रहा है। तो दोस्तों, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं सबकी 50-50 करता हूँ फॉर टुडेज सेशन ओनली।
अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे फर्स्ट टाइम आरएसआई बाहर निकला जब मॉर्निंग स्टार बना, यहीं पे इमीडिएटली आफ्टर हरामी पैटर्न इन अ वेरी नेक्स्ट कैंडल, बड़ा करता हूं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये मेरे अचानक से मुझे फाइंड आउट हुआ, और इसको बहुत जगह बैक टेस्ट किया, तब जाके मुझे पता चला कि बॉस, इंडिकेटर्स आर द पिल्लू ऑफ प्राइस एक्शन। इंडिकेटर्स ये प्राइस एक्शन की औलाद है। ये देखो, बेसिक व्यक्ति के लिए, जो नया बंदा है उसके लिए ये आसान है ना, ये आसान आहे बॉस, की हा RSI जेव्हा कधी 50च्या वर येईल, मी बाय साठी प्रयत्न करील। रणजित बनोतने सांगितलं, अरे हो पण भाई तूने बताया तो उसके पीछे कुछ लॉजिक भी तो रहा होगा। वो मुझे आज पता चला कि बाबा रे 50% की लेवल पे जब कोई प्राइस एक्शन क्रिएट होती है, विच इंक्लूड्स कैंडल, विच इंक्लूड्स कैंडल स्टिक पैटर्न, विच इंक्लूड्स चार्ट पैटर्न, तो हमको पता चलता है, मार्केट वेल इन एडवांस मुझे बताता है। और जो प्रो ट्रेडर है वो इंडिकेटर के भरोसे नहीं चलते, वो क्या करते हैं, प्राइस एक्शन के ऊपर फोकस करते हैं। आप देखो, चलो आप एक काम करो, इधर DMI लगा के देखो, उसी जगह पे अगर मैं आपको बोलूं कि इस पर्टिकुलर स्पॉट पे नीचे आके देखो, क्या ADX ऊपर नहीं निकला, साथ में DI+ ऊपर नहीं निकला, तो ये पॉजिटिव सिग्नल नहीं है? श्योर है। यानी जो हमने बेसिक में सीखा वो सही है, गलत नहीं है। बट हमारा ध्यान इन चीजों पे कभी नहीं रहता जब हम ट्रेड करने बैठते। हमारा ध्यान कहाँ रहता पता है? हमारा ध्यान रहता, साहब मोटी कैंडल बन ली, साहब छोटी कैंडल बन ली, बराबर। और यही चीजें हमको राह देखने से रोकती, या यही चीजें हमको किसी डिसीजन लेने के पहले वेट कराने से रोकती। अब मैंने क्या किया, यहां से फिबोनाची प्लॉट किया। मुझे यहाँ सिग्नल सारे इंडिकेटर दे दिया, थोड़ी देर के लिए सोचो, सिग्नल इंडिकेटर इंडिकेटर कुछ नहीं है। अब ये कंफर्म हुआ क्या कि नाउ दिस इज द लो ऑफ दिस स्विंग? अनम्यूट करके बताओ, क्या ये कंफर्म हो गया कि ये इस स्विंग का लो है? अनम्यूट करके बताओ, क्या इस स्विंग का ये लो क्रिएट हो गया? हो सर। समझ में आया क्या, क्या कर रहे अपन? हैं? हो अभी सर। अभी अगर आपको ये वाला स्विंग कंफर्म हो गया है की बाबा रे, इकडनं मार्केट वर गेलं होतं, इकडनं मार्केट वर गेलं होतं, मग हे खाली आलं, इथे त्यांनी एक मॉर्निंग स्टार दिला, फॉलोअप कॅन्डल माझ्या फेवरला होती, डिसिजन मेकिंग कॅन्डल माझ्या फेवरला नव्हती, रणजितनी सांगितलं होतं ट्रेड घ्यायचा नाही, पण तुम्हाला काय होते, उतावीळपणा। साहेब तुम्ही जेव्हा इकडे बाईंग करता, फॉलोअप कॅन्डल डिसिजन मेकिंग कॅन्डलची वाट न पाहता जेव्हा तुम्ही मार्केटमध्ये एंटर करता, होतं काय की मार्केट तिकडनं परत एक पुलबॅक घ्यायला येतं, त्या कैंडल उस कैंडल को टेस्ट करने आता है जिस कैंडल ने मॉर्निंग स्टार बनाया, न्यूट्रल कैंडल। ये मैंने क्लास में भी आप लोगों को बताया कि वो न्यूट्रल कैंडल पे आता है रीटेस्ट करने के लिए, और जब वो रीटेस्ट हो जाता है इसका मतलब यहाँ का पड़ा हुआ लिक्विडिटी, यहाँ का पड़ा हुआ पैसा मार्केट उठाता है और ऊपर जाता है। हमने क्या किया, स्टेप नंबर 1, इस स्विंग का हाई टू लो मार्क किया, फिबोनाची प्लॉट किया। यहाँ पे मुझे कितने एविडेंस मिले? दो। नंबर 1 कि अभी मार्केट बाय होने वाला है, सिर्फ प्राइस एक्शन से। अब नंबर 2, हरामी पैटर्न, यहाँ पे भी उसने मुझे बताया कि मार्केट अभी बाय होने वाला है। ये पूरी प्रोसेस बाय बाय की होते समय मुझे ये लो मिला कि नहीं? मिला। अब मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा विपरीत काम, यहां से विपरीत फिबोनाची प्लॉट करूंगा।
पहला फिबोनाची क्या था, इधर से इधर था। चलो कलर नहीं चेंज करेंगे, सिर्फ समझ लो यहां से यहां तक था। अभी मैंने ये उतरते हुए मार्केट के फिबोनाची को प्लॉट किया विथ दिस लो एंड दिस हाई। दोस्तों अभी गेम यहां से होता है शुरू। आपको क्या करना है, ये मिलने के बाद में अगर आपको लगता है कि मुझे बाय करना है तो मेरा बाय कितना रहेगा। सपोज करो कि यहां से यहीं तक, मैक्सिमम 618 तक। स्टॉप लॉस किधर रहेगा, इधर तक कर सकते। ठीक है, बट रियली क्या हो सकता था, रियलिटी में क्या हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था कि मार्केट इस रिवर्सल वाले एरिया से यहाँ पे 5618 पे आके फिर एक नया लोअर लो बनाएगा, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो की दिशा बना सकता था। ऐसे सिचुएशन में रूल क्या बोलता है, जो मैं समझ पाया आफ्टर सो लॉन्ग ईयर्स भी, मार्केट का एक नया पैटर्न समझ में आया। रूल ये बोलता है कि भाई अगर तेरे को बाय करना है तो इस स्विंग के 50% के बाद तू बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ। सस्ता नहीं लेकिन सबसे अच्छा। इधर सस्ते में मिल रहा था माल, रिस्क थी। इधर सस्ते में मिल रहा था, रिस्क थी। इधर महंगे में मिल रहा है लेकिन अच्छा मिल रहा है। अब ये ऐसा नहीं कि आपके सामने यही एग्जांपल है, ऐसे अपन दो तीन एग्जांपल और देखेंगे। ठीक है, ऐसे अपन दो तीन एग्जांपल और देखेंगे। अब आपको पेशेंस को पूरे प्यार मोहब्बत से समझाने का है, भाई रुक, रुक जा थोड़ा देर। मार्केट को अगर नया हाई बनाना है, अगर मार्केट को सीरियसली, अगर मार्केट चाहता है या बड़े प्लेयर चाहते हैं कि नया हाई बनाना है, तो मार्केट को ये वाले हाई को ब्रेक करने के सिवाय कोई उपाय नहीं। उसको ये हाई को ब्रेक करना ही पड़ेगा, देन मैं इसमें बाय करूंगा। जैसे ही इस कैंडल ने ब्रेक किया, मेरी एंट्री बनेगी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इस स्पॉट पे मैं अगर आपको आरएसआई लगा के दिखाऊं, तो 60 के ऊपर निकल चुका होगा आरएसआई। मुझे नहीं पता, ये मैं रैंडमली उठा रहा हूं, चाहिए तो आप कोई भी स्टॉक बता देना मेरे को। इस पर्टिकुलर कैंडल पे क्या मेरा आरएसआई 60 के ऊपर निकला क्या। अपन चेक करेंगे, थोड़ा पैरामीटर को 50 इधर 60 कर देते 2 मिनट के लिए, तो अपने को समझ में आएगा। हाँ, अब मुझे बताओ, इस जगह पे क्या आरएसआई 60 के इधर ही निकल गया था वो तो, इसी लेवल पे, यानी जब उसने रिवर्ट फिबोनाची का जब क्रॉस ओवर किया तभी आरएसआई निकल चुका था। अगर आपने ये दो कंफर्मेशन लिए होते तो आपकी एंट्री यहीं पे बनती थी। एंड दिस इज अ ग्रेट मूव ऑल टुगेदर। इसी जगह पे अगर मैं कोई और इंडिकेटर भी लगाता हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी जगह पे क्लाउड लगाता हूं, तो ओहो बहुत खिचड़ी हो गई है, बहुत खिचड़ी। एक सेकंड, इसको मेरे को ड्राइंग को रिमूव अभी। इसी जगह पे जो हमने बोला कि इस हाई के ऊपर में, तो आप अगर देखेंगे तो क्लाउड ने भी तो मुझे बाय कहाँ पे दिया, टेंकन सेन किजोन सेनचे क्रॉस ओव्हर प्राइस पहिल्यांदा क्लाउडच्या बाहेर क्लोजिंग करते इथे, तेव्हा मी बायचा विचार करतो। पूर्ण कॅन्डल जेव्हा वरती क्लोज होते तेव्हा मी बायचा विचार करतो, और यही अपनी फिबोनाची की लेवल आ रही थी रिवर्सल वाले चीज की। थी कि नहीं थी, देखो ये वाला राउंड। कैमेरॉन समझा क्या। दो चीजें की अपन ने, एक ही टाइम पे दो चीजें की है। अप ट्रेंड में किधर तक आने वाला है उसको पकड़ा। समझ में आया ना, पूनम मैडम, जयंत जी, नीलेश, मधुरा, यस समझ सर। में। अप ट्रेंड जा रहा था, एक पॉइंट क्रिएट हुआ। डाउन ट्रेंड में कहां तक आने वाला फाइंड आउट किया, जहां तक आने वाला है वहां पे मैंने 5618 की लेवल को मार्क करके रख दिया। एकदम सिंपल, वेट किया, गडबड नहीं। मॉर्निंग स्टार बना, उडी नाही मारायची।
रुको, हमने क्या किया, रुके रहे। रुकने के बाद में क्या देखा कि मार्केट रिटेस्ट करने आया। किसको रिटेस्ट करने आया? मॉर्निंग स्टार की बीच वाली कैंडल को, राइट। अब यहां से फिर जब वो ऊपर निकला तो मेरे पास में एक लो भी तो क्रिएट हुआ ना, और उस लो पे मैंने रिवर्ट फिबोनाची लगाया, राइट। रिवर्ट फिबोनाची लगाया, और ये जो रिवर्ट फिबोनाची है, इसकी 50 की लेवल के बाद में मैंने बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट की। ऐसे अपन और कई एग्जांपल देख सकते हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि मार्केट एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव कर रहा है। ये ये बहुत जो दिग्गज लोग हैं ना, उनको समझ में आ गया था। अभी मुझे बताओ, यहां पे अपन फंसे नहीं होते क्या? सपोज करो कि ये लो, ये हाई, ये स्विंग है। मैंने अगर यहाँ पे फिबोनाची प्लॉट किया, पहली वाली मूव देखो फिबोनाची की, 50% पे आई, रिवर्ट हुई। देख रहे, 50% पे आई और रिवर्ट हुई। अब मैं इस फिबोनाची को डिलीट कर रहा हूं, मैं रिवर्ट फिबोनाची प्लॉट कर रहा हूं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अंडरस्टैंड? अब जो मैं जो धोखा हो सकता है, ये हुआ कि नहीं? ये 50 तक के गया, देख रहे, मुझे यहां से 50 तक के गया, इवनिंग स्टार बनाया और नीचे आया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार हुआ। अब अगर मुझे नीचे का ट्रेड पकड़ना है तो ये मेरा हाई है, ये मेरा पहला लो था, तो यहां से मैं सेल के लिए सोच सकता था। अगर इसने ब्रेक करके रिटेस्ट करके ऊपर निकला होता तो फिर ये नया हाई बनाता था, ये नया हाई बनाता था, लेकिन यहां ऐसा हुआ नहीं। चलो और आगे चलते। अब इसको हटाओ। अब ये मुंह है, ये वाली मुंह, फ्रॉम हियर टू हियर, बराबर, ये अपवर्ड मूवमेंट है। अब मैं क्या करूंगा, इस अपवर्ड, मार्केट तो डाउन ट्रेंड में है, देखो मार्केट ये डाउन ट्रेंड में है ना, लो, हायर लो, लोअर हाई, इक्वल लो, लोअर हाई, यानी ये ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये लो और ये हाई को पकड़ रहा हूं। मैंने क्या किया, इस लो को और इस हाई को कैच किया। क्या हुआ, 50 की लेवल पे मॉर्निंग स्टार दिया, यहाँ पे, यहाँ पे, हाँ। अगर इसको ऊपर जाना था तो यहां से जो फिबोनाची प्लॉट होगा यहां से, तो इसको, इसके ऊपर जाएगा तब मैं बाय करता था ना, लेकिन वैसा हुआ नहीं। बराबर उसने 50 को टेस्ट किया और फिर वापस आया। अब मेरा ओरिजिनल फिबोनाची कहाँ पे है, फ्रॉम ईयर टू ईयर। आप देखेंगे अच्छे से, 50 618 के लेवल पे टाइम पास हुआ, ब्रेक डाउन किया, मॉर्निंग स्टार बनाया, ब्लफ किया, ब्लफ किया, ब्लफ किया, ब्लफ किया, ब्रेक डाउन किया, क्योंकि अभी भी मेरा लो इंटैक्ट है, ठीक है। एक नया लो के पास में आया, राइट। अब मेरा सेल कहां से जनरेट हुआ, मेरा सेल जनरेट हुआ इस लो के नीचे से। अगर करंट प्राइस की भी बात करूं इस जगह पे, चलो अपन इस जगह पे करके देखते। ये क्या था, 1 घंटे का गोल्ड का चार्ट। ये क्या था, ये एक मेरा हाई, ये एक मेरा लो। इसी का मैंने मोबाइल से वीडियो शूट करके डाला था, और मैंने इसी इसी पर्टिकुलर ट्रेड में एंट्री की थी, और एक टारगेट दिया था बराबर, वो 50% पे आके वापस आया। चलो फिबोनाची प्लॉट करो। काय रॉकेट सायन्स नाही बघा, वरतून खाली आलं मार्केट, हा मला लो मिळाला, हा मला लो मिळाला, याला मी फिबोनाची प्लॉट केला,
इधर मैंने फिबोनाची प्लॉट किया, यहाँ पे मुझे मॉर्निंग स्टार मिला, यहाँ पे मुझे मॉर्निंग स्टार मिला, उतावीळपणाप्रमाणे मी काय केलं, या स्विंगचा हाय ब्रेक झाला की नाही, बराबर है। ये वाले कैंडल के हाई को ब्रेक किया मार्केट ने, मैंने क्या किया, मैंने किया बाय, आप ही के सामने रिकॉर्डेड है, ऐसा भी नहीं, ये बाय किया, मार्केट बराबर उसके 50 पे पहुंचा, देखा है, 50 पे पहुंचा और वापस आया, क्योंकि इस स्विंग का ये पुल बैक है। और मैंने मेंशन भी किया है कि मैं रिट्रेसमेंट की ट्रेड में एंट्री लिया है, आप मत लो, वीडियो जाके देख लेना। रिट्रेसमेंट की ट्रेड में मैंने एंट्री लिया। अब वॉट एवर प्रॉफिट आया, वो डिसाइडेड था कि बाबा रे इधर मेरा एंट्री होगा, मॉर्निंग स्टार के बाद में मेरा एंट्री होगा, मेरा टारगेट क्या होगा, भैया मॉर्निंग स्टार के बाद की मेरी ये कैंडल की एंट्री, यही मेरा टारगेट, यही मेरा स्टॉप लॉस। मार्केट बराबर उतना ही गया, वापस आया, खत्म किस्सा। अब क्या हो सकता है, अब मेरे पास में ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, मेरे पास में दो चीजें मिल गई ना बॉस, क्योंकि मार्केट ये साइडवेज है कंप्लीटली, फिर भी मेरे पास दो चीज मिल गई। थोड़ा बड़ा करता हूं इसको, कि ये लो से ये हाई मैंने फिबोनाची प्लॉट किया। अब यहाँ आपको थोड़ा सा अपना जनरल अवेयरनेस को थोड़ा सा इसमें लेने का है, यहाँ क्या क्या हो सकता है, इसको अपन बाद में कोलैबोरेट करेंगे इची के साथ में, जो आपको सुंदर तरीके से ट्रेड देगा ना। ये अपवर्ड मूवमेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर, डन। अब ये जो अपवर्ड मूवमेंट है, इसका ये रिट्रेसमेंट चालू है। अब ये भूल जाओ, ये पीछे का क्या हो रहा है उसको भूल जाओ, अभी अपना फोकस इतने ही एरिया में रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मेरी ट्रेडिंग रेंज मुझे पता चली है, ट्रेडिंग रेंज कैसी निकालनी आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, फिर भी एक बार रिपीट करूंगा। सी, अब ये यहाँ पे आया, इसने कोशिश की 50 के नीचे जाने की, क्लोजिंग किया, नेक्स्ट कैंडल इनसाइड आ गया, यानी आपके रेंज में आ गया। अब ये जो लेवल है, क्या ये इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है क्या, फॉर श्योर। क्यों, क्योंकि अगर मैं ये सब चीजों को हटाता हूं, तो आपको यहाँ पे दिखेगा ना, ये स्पाइक के साथ में ये सपोर्ट देखो, रेजिस्टर, इसको अगर अपन 15 मिनट में जाके देखेंगे या 5 मिनट में जाके देखेंगे, तो ये रेजिस्टेंस था, मार्केट वापस आया, फिर रेजिस्टेंस लिया, वापस आया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, वापस आया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, और इधर ही घूम रहा है। ये हर कैंडल आपके साथ बात करती है। अगर इसी को अपन अगर 5 मिनट में जाके देखे, तो सी द पिक्चर, सी द पिक्चर, यहाँ मल्टीपल कैंडल्स बनेगी ना, सॉरी, यहाँ मल्टीपल कैंडल्स बनेगी। अभी वो टाइम थ्योरी अपन बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल देखो क्या हुआ, जो अपन ने मार्किंग किया हुआ है उसी मार्किंग को थोड़ा अपन रिफाइन भी करने की जरूरत नहीं, बहुत सुंदर तरीके से मार्क हुआ है वो। सी, रेजिस्टेंस, 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 यहाँ पे टाइम पास, वापस रेजिस्टेंस, 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 रेजिस्टेंस का ब्रेक, फिर वो जोन में गया, सपोर्ट, 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 रेजिस्टेंस के बीच में टाइम पास हो रहा है, ब्रेक किया, फिर ब्लफ किया, फिर ब्रेक किया, फिर यहाँ पे आया। अब whenever there is a flip of support and resistance, understand, जब जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की फ्लिप एरिया आप फाइंड आउट करते हो, वो प्राइम एरिया रहता है मार्केट का। फ्लिप का मतलब क्या हुआ, कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये जब आप फाइंड आउट करते हो, तो वो एरिया इंपॉर्टेंट एरिया होता है। और उस एरिया पे विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची हम आसानी से, बड़े आसानी से अपन ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कैसे, अब 1 आवर के चार्ट पे, अपन जो 1 आवर पे थे ना, हाँ 1 आवर, अब यहाँ पे आए, तो अभी मैंने क्या किया, ये लो से ये हाई कैच किया। अब मार्केट कहाँ पे खड़ा है, मार्केट खड़ा है यहाँ पे। ओवरऑल मार्केट क्या कर रहा है, ओवरऑल मार्केट क्या कर रहा है,
अब यहाँ मार्केट में प्रेशर किसका होगा? अब आपको एक ब्यूटी बताता हूँ। 50% के ऊपर का जो एरिया रहता है, दिस इज कॉल्ड प्रीमियम एरिया। इधर से मैं बिकवाली के बारे में ही सोचूंगा। जब प्राइस 50% के एरिया के रहेंगी तो इधर से मैं बिकवाली के बारे में सोचूंगा। और जब वो 50% के नीचे रहेगी प्राइस, तब मैं खरीदारी के बारे में सोचूंगा। यहां से मैं खरीदी के बारे में सोचूंगा। जब तक प्राइस इसके नीचे है, मैं खरीदी के बारे में सोचूंगा। और जब तक प्राइस इसके ऊपर है, मैं बाइंग के बारे में सोचूंगा। अब अगर यहां से खरीदी के बारे में सोचना है तो इसको मुझे नीचे आने देना पड़ेगा ना, सपोर्ट पे। तब जाके मैं यहाँ डबल बॉटम बन के बाइंग क्रिएट होगा ना। क्लियर? अब इसी चीज को अगर हम लोग क्लाउड के साथ में या किसी भी इंडिकेटर के साथ में कनेक्ट करते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? क्योंकि मार्केट अभी इस रेंज के अंदर में है, तो यहाँ पे मुझे इनडिसिसिव नेचर ऑफ द मार्केट समझ में आ रहा है। अब यहाँ आप कोई भी इंडिकेटर लगा के देखो, चाहे आप मूविंग एवरेज लगाओ, चाहे आप आरएसआई लगाओ। अब ये आरएसआई बता क्या रहा है? क्या ये बता रहा है कि बाय कर या सेल कर? क्लियर कट नहीं बता रहा है। अब हमारा पहला जिम्मेदारी है कि जब मुझे मार्केट बता रहा है कि कुछ मत कर, तो चुपचाप बैठ के रहने का, यहाँ मार्केट में छेड़ने का नहीं। ठीक? अभी आई होप कि यहां तक क्लियर हुआ होगा। और एग्जाम्पल देखना है? और एग्जाम्पल मैं आपको दिखा सकता हूँ कहीं पे भी पीछे जाके, पीछे या कोई और स्क्रिप्ट में भी देख सकते हैं अपन, कोई विषय नहीं। अभी ये क्या हुआ? देख रहे हैं? ये तीन कैंडल न्यूज कैंडल, जो न्यूज के टाइम पे आया था। आप तारीख देख लेना, 24 तारीख है, न्यूज का विषय है। बट न्यूज का भी अगर विषय है तो मैं फंसने से बच गया ना। कि अगर मैं यहाँ पे बाइंग के मूड में रहता था कि वह 50 पे आके मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैंने एंट्री लिया ही नहीं ना बाय का। फिर मैंने सेल की एंट्री कहाँ से पकड़ी? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से पकड़ी। तो क्या पकड़ सकता था क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेके अपन ने ऑलरेडी बहुत काम किया हुआ है। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। मार्केट एग्जैक्टली कहाँ पे खड़ा है? वेरी नियर टू सपोर्ट। अगर यहाँ फ्लूइड लगा के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वेरी नियर टू सपोर्ट मैं नहीं लूंगा। बट अब जब मेरे पास में दूसरा रिवर्सल वाला ट्रेंड तैयार हो गया, फ्रॉम हियर टू हियर, ये लो, तब हम देखेंगे। देखते चलो 50 के लेवल पे मार्केट ने किस तरीके से रिस्पेक्ट किया हुआ है। फंसने वाले क्या, तो एक आध दूसरी बार फंसेंगे भी, लेकिन फंसने के पहले आप मुझे बताओ कि क्या मैं यहाँ पे बाय का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता था क्या? ये कैंडल में बाय ट्रेड नहीं। ये कैंडल क्लोज हुई, ये कैंडल क्लोज हुई, इमीडिएटली मैंने बाय का ट्रेड लिया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। नो इशू, इसका स्विंग का लो या इस कैंडल का लो। बट ओवरऑल ट्रेंड के मैं 50% पे ही हूँ। बराबर है? अभी और पीछे चल के देखते हो, इधर नहीं, न्यूज वाली कैंडल पे मत आओ। अब कोई भी एरिया देखो आप, कोई भी ना, ये जैसा इस एरिया को मैंने कैच किया, ये वाला एक हाई, ये वाला एक लो। मार्केट साइडवेज चलते आ रहा था काफी समय से, ये एक हाई जनरेट हुआ, एक लो। मार्केट इसी रेंज के बीच में चलेगा अभी। अब क्या हुआ? मार्केट इस रेंज की वजह से यहां से उसने जाना शुरू किया, ये लो था, यहां से उसने निकलना शुरू किया,
50 के एरिया में आया, 50 के एरिया को ब्रेक किया, कॉल ऑफ कैंडल, इनडिसिजिव कैंडल, ये कैंडल का क्लोज हुआ, नया कैंडल बना, चले गया, इसके ऊपर में मेरा बाय बना, प्योर बाय। अब ऐसी सिचुएशन में मुझे इंडिकेटर ना, मुझे इंडिकेटर इधर ही किधर तो भी बाय देगा, देखना है। चलो, क्या हुआ, एग्जैक्टली 50 की लेवल को क्रॉस किया, देखना है। क्या हुआ, एग्जैक्टली उसी जगह पे जहां मैंने मार्क किया, उसी के थोड़ा सा आगे जाके गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ। एडीएक्स, एग्जैक्टली उसी जगह पे एडीएक्स का लाइन ने इस लाइन को क्रॉस ओवर करके बाइंग अपॉर्चुनिटी शो करना शुरू किया। प्रेशर नहीं था मार्केट का, लेकिन बायर्स पार्टिसिपेट करना शुरू किए, यहीं पे समझ गया था, इसी एरिया में। यानी प्राइस एक्शन के साथ में मार्केट एक्टिविटी करता है, करके ये जो लेवल्स है, इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करना सीखो। अभी मैंने वेट किया, यहाँ पे मैंने वेट किया, वेट जब किया तब मेरे पास में और एक चीज क्रिएट हुई थी, आपने नोटिस नहीं किया होगा, ये लो टू ये हाई क्रिएट हुआ था। अब अगर मार्केट को ऊपर निकलना है तो मार्केट रीटेस्ट करने आएगा कि नहीं, और कहां पे रीटेस्ट किया उसने, 50, रीटेस्ट किया विथ न्यूट्रल कैंडल, एंड ये बाहर निकला। अब अगर मैं इस कैंडल में या इन तीन चार कैंडल में अगर मैं आपको ये बोलूं कि यहाँ पे मैं वॉल्यूम लगा के देखता हूं, विथ हाई वॉल्यूम रिजेक्शन अगर आया हुआ होगा तो वो साइन है मार्केट के रिवर्सल। ये मुझे सपना नहीं गिरा, तारीख कौन सी है, 24 तारीख, नहीं कितनी, 5 फरवरी 2024। ये कैंडल में 5 फरवरी को बहुत वॉल्यूम है, मेरे को पता था क्या, हाई वॉल्यूम कंपेयर टू प्रीवियस वॉल्यूम, showing me exhaustion of this selling trend, हाई बिग कैंडल यानी बिग स्प्रेड कैंडल, बिग स्प्रेड कैंडल विथ हाई वॉल्यूम, सेलिंग क्लाइमैक्स क्रिएट होता है, सेलिंग क्लाइमैक्स। सेलिंग क्लाइमैक्स क्रिएट होने के बाद में मैंने इमीडिएटली क्या किया, मैंने इमीडिएटली क्या किया, बाइंग के बारे में सोचना शुरू किया। ठीक है, ये तो कैंडल बन गई थी, बाइंग के बारे में सोचना शुरू किया। क्या हुआ, फ्रॉम हियर टू हियर मेरे पास में एक पॉइंट क्रिएट हुआ था, ये हाई, मार्केट इधर आया, इस पर्टिकुलर कैंडल में जब ये कैंडल बन रही थी, सोच के देखो, जब ये कैंडल बन रही थी, हरी बनी होंगी कि लाल, ग्रीन और रेड, चैट में डालो अगर नहीं आ रहा है समझ में तो चैट में डालो, ये ग्रीन बनी होगी कि रेड बनी होगी, जब ये कैंडल बन रही थी तब रेड बनी होगी कि ग्रीन बनी होगी, रेड सर, रेड। बराबर। ये अगर हम्म। रेड बनी थी तो ये रेड कैंडल का रिजेक्शन कहां से हुआ, 50 की लेवल से। मैं चुपचाप बैठे रहा। हमारा रूल क्या बोलता है, हमारा रूल क्या बोलता है, हमारा रूल ये बोलता है कि बाबा रे ये जो रिट्रेसमेंट है, कौन सा वाला, ये वाला जो रिट्रेसमेंट था, इसके ऊपर निकलना मांगता है मार्केट। ठीक है, ये निकल गया ऊपर, जब उसने हाई ब्रेक किया तब मैं बाय में एंट्री करूंगा। अब अगर यहाँ पे जाके सारे इंडिकेटर चेक करेंगे ना, तो हमको पता चलेगा कि बॉस यहाँ सारे इंडिकेटर ने अर्लियर आइदर इस एरिया में या इस एरिया में बाय दे दिया था, हम रेफर कर सकते। आई होप क्लियर है। अब आप कंफ्यूज मत हो, सिर्फ आप हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट को कैच करने का प्रैक्टिस शुरू करो। ये थ्योरी आपको बहुत अच्छे से सही ट्रेड में बैठाने की कोशिश करेगी। एग्जाम्पल, अपन कोई और स्क्रिप्ट लेते, और यूएसडी, ज्यादा आगे नहीं ज्यादा पीछे नहीं, साफ सुथरा काम।
ये हो गया हाई पॉइंट, ये हो गया लो पॉइंट। मैंने क्या किया, इधर से इधर फिबोनाची प्लॉट किया। अगर मुझे बाय करने का था, बाय करने का था, तो मुझे बाय कहाँ से मिला कायदे से, मुझे बाय, ये जब ड्रॉप हुआ, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, जब ये हाई ब्रेक हुआ ना, तब मैंने यहां से बाय किया। लेकिन बाय कहां तक किया, सिर्फ यहां तक। हेलो, सिर्फ ये मेरा बाय था, इतना। कायदे से मेरा बाय कहाँ पे होगा, देखो मैंने मार्किंग करके रखा, कायदे से मेरा बाय कहाँ पे होगा, 50 के ऊपर। ये मार्किंग है, ये मार्किंग है, देखो आप, ये मार्किंग है, ये मार्किंग है। और ये मैं अभी नहीं, बहुत पहले से आप लोगों को बताया, ऑडी यूएसडी। आप मार्क करते नहीं, आप एरियाज फाइंड आउट करते नहीं, करके आपको तकलीफ हो रही है, सिंपल गणित। अभी इसके साथ अपन जब इचिमुकू लगाएंगे तो वो आपको बैठा देगा, बोलेगा भाई बैठ, अभी कुछ मत कर। बोलेगा भाई रुक, अभी कुछ मत कर। ऐसा हो नहीं सकता क्या, कि मार्केट ये जो रिवर्सल ले रहा है, 50 की स्पाइक बना के एक दो बार रिजेक्शन लेके, क्या मार्केट यहाँ से एक नया लो बनाने के लिए नहीं जा सकता, जा सकता। फिर ये जा सकता, जब ये नीचे आएगा, ये अर्लियर लो को ब्रेक कर देगा, तो बॉस मेरे पास में एक नया जोन तैयार हो गया, कौन सा, मेरे पास में फिबोनाची प्लॉट हो जाएगा फ्रॉम हियर टू हियर। तो मार्केट को मैं किधर तक आने दूंगा, मार्केट को मैं इधर से गिरने दूंगा, इधर तक, इसको 50 के लेवल पे टाइम पास करने दूंगा। ये जब नीचे गिरेगा, रिटेस्ट पे मैं सेल करूंगा, क्योंकि ये नया लोअर लो बनेगा। इसीलिए बोलता हूँ कि हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो को प्रॉपरली स्टडी करो। ये डे वन से बेसिक क्लास से चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ। अभी ये तो रहा हमारा प्राइस एक्शन। आप किसी भी स्क्रिप्ट में जाओ, किसी भी स्क्रिप्ट में आप करके देखो, ऑडी जेपीवाई, जेपीवाई पेयर्स और एक्सटेंशन पेयर्स, ये एक्सटेंशन में बड़ी बड़ी विक्स बनाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा रिस्क ज्यादा रहता है। आप कितना कोई भी जेपीवाई पेयर देखो, उनमें विक्स बड़ी दिखेगी, दीज आर ऑल एक्सटेंशन पेयर्स। जीबीपी जेपीवाई एक्सटेंशन पेयर, ऑडी जेपीवाई एक्सटेंशन पेयर, इसमें विक्स बड़ी बड़ी बनती है। तो वो विक्स को वैल्यू देने का कि नहीं, हाँ हाँ देने का, ऐसा नहीं है नहीं देने का, लेकिन थोड़ा सा रिस्क उसमें ज्यादा हो जाता है। बट एनीवे, अपन उसमें भी एक आधे स्क्रिप्ट में करके देखते, कोई भी स्क्रिप्ट आप बोलोगे वो। एनजेडी जेपीवाई, चलो एनजेडी जेपीवाई को पकड़ते हो, एनजेडी जेपीवाई चार्ट को क्लियर करता मैं, आप करके देखो। अभी क्या हुआ, ये स्विंग था, ये लो था, डिमांड पे लो। तो पहली बार हुआ, ये पहली बार, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, ठीक है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि नीचे आए, लेकिन अपने पास में क्या सुविधा उपलब्ध है, ये लो टू ये हाई टू ये लो मैंने मार्क कर दिया, डन हो गया। अब मेरे पास में ऊपर रेजिस्टेंस क्या है, या सप्लाई कहाँ पे है, डिमांड सप्लाई वाला एरिया, ये एरिया है, डन किया। अब अगर मुझे बाय करना है, तो मुझे इसके ऊपर निकलने देना पड़ेगा ना मार्केट को। इत्तेफाक से यही कैंडल बहुत बड़ी बनी, एक्सटेंशन पेयर, एक्सटेंशन पेयर्स, पुल बैक हुआ, ठीक है। अब ये जो पुल बैक हुआ, इसके लिए मेरे पास में ये एक हाई पॉइंट और ये एक लो पॉइंट ऑलरेडी था, लेट अस प्लान दैट वे। अगर ये मेरे पास में एक लो पॉइंट था और ये हाई पॉइंट था, तो ये पहला वाला मूव मैं कैच नहीं कर पाया, तो मैं विपरीत मूव में बैठने के लिए रेडी था। अब अगर मैं विपरीत मूव में बैठने के लिए रेडी था, तो क्या वो 50% के पास में आया, बिल्कुल आया। सिंगल कैंडल, फॉलोअप कैंडल, डिसीजन मेकिंग कैंडल मेरे फेवर में नहीं थी, देख रहे, 50% के नीचे, यानी ये जो जोन 50 और 618 का, मैं 50 बोल रहा हूँ, 50 और 618 की लेवल पूरी पकड़ने की। तो इसमें क्या हुआ, एक्सटेंशन, रिवर्ट, फिर वापस गया। अब मेरे पास दूसरा मौका कहाँ है, देखो, ये कंफ्यूजन में ना पड़ते हुए स्ट्रेट अवे, स्ट्रेट अवे
आप उस ट्रेड के साथ में चलने की कोशिश करो जिस ट्रेड में मार्केट जा रहा है। तो अगर ये बुलिश मोमेंटम में है, तो बुलिश मोमेंटम में मैं ये देखूंगा कि इसका रिट्रेसमेंट कितना हो रहा है फ्रॉम फ्रॉम दिस टू दिस। ये मेरे पास में रिट्रेसमेंट लेवल है। जितने भी जेपीवाई पेयर है, एक ध्यान दो अच्छे से, जितने भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाएगा, जितने भी जेपीवाई पेयर है ये 50 और 618 के व्यतिरिक्त 0.79 को ज्यादा रिस्पेक्ट करती है। एक मिनट, ये रहा, यानी 786 पॉइंट। इसको मैं अगर हटा देता हूं, मैक्सिमम 786 को रिस्पेक्ट करता है। बहुत बार, बहुत बार करके देखो। ये लो, ये हाई, प्राइस किधर आया, देख रहे हैं 786 के, सॉरी, ये भी अगर हम लोग हाई पकड़ते तो ये हाई तो नहीं किया, लेकिन इसको कैच करो। ऑल जेपीवाई पेयर, देखो 786 की लेवल, कोई भी पेयर करो, कोई भी, एनी जेपीवाई पेयर, वो उसी को रिस्पेक्ट करेगा। बट अपना स्टैंडर्ड जो 50 एंड 618 का है, ये नॉर्मल करेंसी पेयर में, यूएसडी पेयर्स में 50 और 618 पे काम करता है। अब हम चलते आगे। आपको ये क्लियर हुआ? क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है? जब हम, क्या हो गया, क्लियर है क्या? जी सर। क्लियर? जो भी मूव जा रही उसका रिट्रेसमेंट निकालो, उस रिट्रेसमेंट पे अपोजिट मूव का रेजिस्टेंस निकालो, उसके ऊपर बाय के बारे में सोचो, क्योंकि प्रीमियम एरिया निकल जाने के बाद में रियल बाय बनेगा और उसी वक्त इंडिकेटर आपको इंडिकेट भी करेंगे। ठीक है? अब इन सारी चीजों को अपन क्लब करके देखेंगे अपने क्लाउड के साथ, जो एडवांस जो हम लोग सीखते हैं, तो अपन क्लाउड के साथ में इसको समझेंगे। और आज एक स्ट्रेटेजी में मैं आपके सामने क्लाउड की शेयर करूँ। सबसे पहले मैंने क्या लगाया, इचिमोकू क्लाउड।